जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो अपने ई कॉमर्स एआई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे थे। जिसमें हम ये देख रहे थे कि इस कोर्स आउटलाइन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, व्हाट इज ई कॉमर्स और व्हाट इज शॉपिफाई एंड व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। एक सिंगल कोर्स में हम जो है वो इतनी चीज़ें जो है वो सीखने जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता रहा था कि आप जो है वो 2026 का अपडेटेड ई कॉमर्स कोर्स जो है वो पढ़ने लगे हैं। एंड मैं आपको बता रहा था कि बहुत से लोगों को कॉमर्स का नहीं पता होता कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। अब बिजनेस हमारे पास दो तरह के भी हो सकते हैं। वो ऑफलाइन मार्केट में भी हो सकता है और ऑनलाइन मार्केट में भी बिजनेस हम रन कर सकते हैं। अगर तो ऑफलाइन मार्केट में हम कर रहे हैं, वो कॉमर्स ही होगा, वो बिजनेस ही होगा। लेकिन अगर हम ऑनलाइन फील्ड में कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ऑनलाइन फील्ड में दो तरह के बिजनेसेस हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर सकते हैं दो तरह के वे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारे पास वे आ जाता है लोकल ई कॉमर्स का, एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स का। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि हम अपनी जो है वो सिंगल चेयर पे बैठे हुए ही दुनिया के कई ममालिक में अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स सेल आउट कर सकते हैं। आपने अमेजोन को देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अमेजोन पे वर्क कर रहे होते हैं, एटसी पे वर्क कर रहे होते हैं, लाइक टी पब्लिक, टी स्प्रिंग, रेड बबल। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए जो है वो यूज होते हैं कि हम एक सिंगल चेयर पे बैठे हुए ही बहुत से ममालिक में अपना जो है वो बिजनेस रन कर सकते हैं और पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास इंटरनेशनल ई कॉमर्स की। अगर तो हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, वो हमारे पास आएगा लोकल ई कॉमर्स में। हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट में क्या होता है कि जहाँ पे वर्ड आ जाता है लोकल का, हम समझते हैं कि चीप या सस्ता। लेकिन ऐसा कहते ही नहीं है। ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि हम जो है वो नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को रन करने जा रहे हैं। इसका कहते ही मतलब नहीं है कि हम जो है वो सस्ती चीज़ें बेचने लगे हैं या चीप चीज़ें बेचने लगे हैं। लोकल ई कॉमर्स का मतलब हो गया नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हमने करना है तो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स आता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हम बिजनेस तो करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं। अब हमें जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट भी तो चाहिए जिसको हमने सेल करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट होंगी एंड बहुत सी चीज़ें आप जो है वो नई सीखने जा रहे होंगे, आई होप सो। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी कि आपने जो है वो हैंड में कोई भी चीज़ पकड़ी जो टेंजिबल होती है, उसे हम फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इसे तो हम सेल करते हैं, आप सभी को पता है। क्या मैं आपको बताऊं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनको हम सेल आउट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो मैंने बना ली, अब वो मैं प्रोडक्ट किसी एक बंदे को जो है वो बेच रहा हूँ, 10,000 बंदों को बेच रहा हूँ या 10 लाख बंदों को बेच रहा हूँ, वो एक सिंगल प्रोडक्ट। वो हमारे पास जो है वो आती है डिजिटल प्रोडक्ट्स में। मुझे जो है वो बस एक दफ़ा अपनी लाइफ में वो डिजिटल प्रोडक्ट बना लेनी है। फिर उसको मैं हमेशा बेच सकता हूँ, बार बार बेच सकता हूँ और उससे जो है वो कई हज़ार या कई लाख जो है वो कमा सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में कर रहे होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी बैग हो गया, कोई भी शूज़ हो गए, कोई भी गैजेट हो गया, टेक गैजेट हो गया, वो सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट में आती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के और डिजिटल प्रोडक्ट मैं आपको जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन में जो है वो दोनों का बताऊंगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2026 का अपडेटेड कोर्स, ई कॉमर्स कोर्स आपको जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो फिजिकल ई कॉमर्स में तीन तरह की जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल, एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है वाइट लेबल, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। अब ये क्या होता है प्राइवेट लेबल? आपने देखा होगा, आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज की, जैसे ही वो आपके घर पे डिलीवर होती है, उसके ऊपर एक लोगो होता है, एक नाम होता है, लाइक किसी भी जो है वो स्टोर का। वो हमारे पास आ रहा होता है प्राइवेट लेवल में कि उसने जो है वो इसको खुद मैन्युफैक्चर किया है, खुद बनाया है, खुद उसको जो है वो आपके घर तक जो है वो शिप करवाया है। ये सारे जो है वो प्राइवेट लेवल में आ रहा होता है कि मतलब वो ओनर है, उसका कंप्लीट ओनर है। अब एक चीज हमारे पास वाइट लेबल भी आ जाती है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी ऑनलाइन मार्केट में जिसके ऊपर किसी भी कंपनी का लोगो नहीं होता या किसी भी स्टोर का नेम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपने कई ऐसी जो है वो वॉचेस देखी होंगी जिनके ऊपर किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं होता। सो वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास वाइट लेबल में आ जाती हैं। एंड स्टार्टिंग में मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो वाइट लेबल की तरफ जाएं या ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं। आप कतई ही प्राइवेट लेवल की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस कर सकते हैं। सो प्राइवेट लेवल जो है वो आप स्टार्टिंग में नहीं करें। सो ये बेहतर है। अब हमारे पास ड्रॉप शिपिंग उसके बाद आ जाती है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। एंड ड्रॉप शिपिंग में भी हमारे पास नेशनल ड्रॉप शिपिंग आ जाती है एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग लाइक पीछे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसी की है और उसने आपको जो है वो इजाज़त दी है कि ये आप जो है वो आगे बेचें और ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा की बेचें, और ऊपर वाला जितना भी मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक 500 की प्रोडक्ट जो है वो किसी को 1000 की सेल करते हैं। सो ऊपर वाला जो 500 का प्रॉफिट है या मार्जिन है, वो आपका होगा। सो ये सारी चीज़ें ड्रॉप शिपिंग में आती हैं। ड्रॉप शिपिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे हम कर सकते हैं। एंड मैं आपको जो है वो ट्रस्ट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जिन पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलता है ड्रॉप शिपिंग में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। आज तक आपने यही सुना होगा कि अगर तो ई कॉमर्स करना है तो हमें जो है वो एक वेबसाइट चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल दराज.pk, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सो वो एक वेबसाइट के थ्रू चल रहा है। फॉर एग्जांपल DN store.pk, ये एक जो है वो वेबसाइट है। इस पे जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट है। सो आप जो है वो इसके वेबसाइट के थ्रू जो है वो चीज़ें सेल करते हैं। तो क्या हो, मैं आपको बताऊं कि आप जो है वो बगैर वेबसाइट के ई कॉमर्स कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो कैसा होगा? यस, बेसिकली मैं अपने कोर्स आउटलाइन में आपको जो है वो ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स विद गूगल फॉर्म्स के बारे में भी बताने जाऊंगा कि लाइक आप जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू किस तरह से ई कॉमर्स कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर किस तरह से क्रिएट करते हैं, वर्थ इट एंड प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है, मैं आपको जो है वो ई कॉमर्स विद वेबसाइट में बता रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर एक दफ़ा आपकी वेबसाइट पे आ गया है, सो वो कोई ना कोई चीज़ परचेज करके ही आपके जो है वो स्टोर से जाएगा। क्योंकि हमने अपना स्टोर जो है वो एक ट्रस्ट वर्थी बनाना है, हमने अपना स्टोर जो है वो एक प्रोफेशनल बनाना है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो ई कॉमर्स विद वेबसाइट में बताऊंगा। एंड ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह को यूज़ कर सकेंगे ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया के थ्रू। राइट। सो उसके बाद हम जो है वो ई कॉमर्स विद गूगल फॉर्म्स जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। लाइक विदाउट एनी वेबसाइट आप जो है वो गूगल फॉर्म जो है वो एक ट्रस्ट वर्थी गूगल फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे। एंड वो फॉर्म्स आप जो है वो अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे और वो फिर उसके थ्रू आपको जो है वो ऑर्डर देगा। सो आप जो है वो इस तरह से भी ई कॉमर्स कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई होप सो आपने जो है वो इस तरह का काम पहले नहीं सोचा होगा। आपने यही सुना होगा कि ई कॉमर्स हम जो है वो एक वेबसाइट के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे भी वेज हैं कि आप जो है वो ज़ीरो सर बजट के स्क्रीन साथ। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो उनको देखने में आसानी होगी जी। जी सर। सो आप जो है वो ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मॉड्यूल्स आ जाते हैं कि लाइक हम जो है वो करेंगे क्या, पहला मॉड्यूल क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में मैंने जो आउटलाइन डिज़ाइन की है आपके लिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन होगा कि लाइक शॉपिफाई क्या होता है। शॉपिफाई, अगर आपको शॉपिफाई के बारे में 0% भी नॉलेज नहीं है तो आप जो है वो इस कोर्स के बाद जो है वो अपना एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे, अपने लिए कर सकेंगे, अपने क्लाइंट के ज़रिए अपने क्लाइंट के लिए कर सकेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये कोर्स जो है वो सीखने के बाद अपना बिजनेस नहीं करते तो आप जो है वो इंडीड के थ्रू जॉब्स कर सकते हैं ऑनलाइन। आप जो है वो फाइवर या अपवर्क के थ्रू अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। आप जो है वो अपनी एजेंसीज बना के सर्विसेज बेच सकते हैं। सो आप जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इतना प्रोफेशनल स्टोर हम जो है वो बनाना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल 1 में हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे।
सो शॉपिफाई होता क्या है, एंड उसके बाद हम जो है वो शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन देखेंगे कि किस तरह से इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं हम, और कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज़ करना है हमने, जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा। सेकेंडली, हमने दुकान तो ओपन कर ली, शॉपिफाई स्टोर तो क्रिएट कर लिया, अब उस दुकान पे हमने बेचना क्या है। सो वो विनिंग प्रोडक्ट्स हम जो है वो हंट करेंगे कि लाइक एक ऐसी प्रोडक्ट जिसने जो मार्केट में ट्रेंडिंग पे होगी और जिसने बिकना ही बिकना है। सो वो विनिंग प्रोडक्ट्स हम जो है वो हंट करेंगे, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम हंट करेंगे। सो वो मॉड्यूल 1 में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि व्हाट इज यूजीसी, के लाइक यूजीसी क्या होता है और यूजीसी को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। यूजीसी बेसिकली कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट को, कि लाइक आपकी एक प्रोडक्ट है, किसी कस्टमर के घर डिलीवर हुई, तो उस कस्टमर ने एक कस्टम वीडियो जो है वो जनरेट की आपके लिए। सो आपको लाइक एक रेटिंग दी, सो वो यूजीसी में आता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट में आता है। सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से इनको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो रेटिंग होती है, सो इनको इन इन रेटिंग्स को जो हम जो है वो एड क्रिएटिव में यूज़ करके मोर से मोर जो है वो सेल्स हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे लाएंगे। उसके बाद हम जो है वो मॉड्यूल 1 में देखेंगे हाउ टू फाइंड रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स। सो अगर तो आपने दुकान भी खोल ली, एक प्रोडक्ट भी आपने जो है वो लाइक हंट कर ली, आपने सोच लिया है कि ये चीज़ हमने जो है वो बेचनी है। सो उस प्रोडक्ट को आपने भी तो कहीं से परचेज करना है। सो हम जो है वो रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स ढूंढेंगे। सो कौन सा जो है वो सप्लायर बेस्ट है, कौन सा सप्लायर जो है वो हमें अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करेगा, और हम जो है वो उनको किस तरह से फाइंड करना है, कौन से टूल्स हैं। सो हम जो है वो मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि बेस्ट क्रिएटिव कौन से होते हैं, कि लाइक एड्स में हमने अगर एड्स चलाने हैं या अपने शॉपिफाई पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, सो वो हमारे कस्टमर को किस तरह से दिख रही हैं। सो वो हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपने बेस्ट क्रिएटिव्स यूज़ कर सकते हैं कि लाइक हमारी मोर सेल्स जो है वो जनरेट हों। उसके बाद हम जो है वो डोमेन परचेजिंग का मेथड देखेंगे, और उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है हम ये देखेंगे, एंड डोमेन को किस प्लेटफॉर्म से जो है वो परचेज करना है कि लाइक कम से कम कॉस्ट में हम जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम जो है वो मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 2 आता है। मॉड्यूल 2 बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, कि लाइक आप जो है वो वाइट लेबल नहीं कर रहे, आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, आपके पास जो है वो शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने प्रैक्टिस के लिए या अपने जो है वो लाइक स्टैंड होने के लिए अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, सो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। सो मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, प्लस हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। एंड प्लेटफॉर्म्स हमें मिल गए, सो हम ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री हमारे लिए बेस्ट है ड्रॉप शिपिंग के लिए, लाइक कौन सा, लाइक यूके, यूएस या अदर कंट्रीज जिनमें हमें जो है वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अच्छा मार्जिन या अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सो वो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं हम ये देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट हैं। एंड नंबर 4 पे हम ये देखेंगे कि लाइक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और लोकल ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कि लाइक मैंने आपको पहले बताया, लोकल डजन मीन कि आप जो है वो सस्ती ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं या चीप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं। लोकल का मतलब होगा आप नेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से कर सकते हैं, पाकिस्तान में किस तरह से कर सकते हैं, एंड पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सो हम ये जो है वो इनमें डिफरेंस देखेंगे। एंड हम जो है वो बेस्ट से बेस्ट वेंडर जो है वो फाइंड करेंगे। लाइक पहले मैंने आपको सप्लायर्स के बारे में बताया कि सप्लायर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है वो वेंडर्स के बारे में बताऊंगा कि लाइक ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन से वेंडर्स जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं और डायरेक्ट आपके डिजिटल वॉलेट्स में देते हैं। सो उन वेंडर्स को किस तरह से फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। प्लस हम जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है, और विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं, वो हम सारी जो है वो चीज़ें मॉड्यूल 2 में कवर कर रहे होंगे। प्लस हम जो है वो टूल्स देखेंगे कि जो ट्रेंड को फाइंड कर रहे हैं, लाइक टिकटॉक पे क्या ट्रेंड चल रहा है, प्लस इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, मेटा पे क्या ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक वगैरह पे। सो ये सारी चीज़ें हम जो है वो अपने मॉड्यूल 2 में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम जो है वो लाइक ट्रेंड के हिसाब से अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे। हम देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड
डिमांड है, मार्केट में कौन सी चीज़ जो है वो लैग पे है, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। सो वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में कवर अप करेंगे। एंड थर्ड मॉड्यूल जो हमारा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि लाइक अभी तक आपने एक दुकान ओपन कर ली, दुकान पे क्या चीज़ बेचनी है आपने वो देख लिया। अब उस चीज़ों को बेचने के लिए हमें इश्तेहार तो चाहिए। लाइक हमने अपने ऑडियंस को बताना तो है कि लाइक हम बेच क्या रहे हैं या हमारी दुकान किस निश के रिलेटेड है। सो वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 3 में कवर करेंगे कि लाइक इसमें हम देखेंगे कि हम प्रोफेशनल वे में अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेटा बिजनेस स्ट्रीट, कि मेटा बिजनेस स्ट्रीट होता क्या है। एंड हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एड मैनेजर, के एड मैनेजर क्या होता है। फिर अब हमने जो है वो ऐड तो चला लिया, हमने कंपेन तो चला ली, अब उस कंपेन का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। सो वो सारी चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल 3 में देखेंगे। प्लस हम जो है वो इस मॉड्यूल 3 में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम जो है वो अपना एड रन करेंगे तो हमें कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जी सर, आएंगी। यू हैव सो वो 12 सारी मिनट्स मोर। चीज़ें, जी सर। सो वो सारी चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। सो उसके बाद हम जो है वो अपनी कंपेन को एनालाइज करेंगे कि लाइक मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आपको ये तो बता देंगे कि ऐड किस तरह से रन करना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कंपेन को एनालाइज किस तरह से करना है, कि लाइक हमें प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि बस हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। सो हम ये चीज़ें मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि ऐड अकाउंट जो है वो सस्पेंड क्यों हो जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ऐड अकाउंट्स केसेस मैंने देखे हैं कि जिनके थ्रू आपका जो है वो बना बनाया सेटअप, बना बनाया बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाता है। सो ये चीज़ें क्यों होती हैं वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। प्लस मॉड्यूल 4 में मैं आपको बताऊंगा पीओडी के बारे में। पीओडी क्या होता है कि लाइक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस हमने किस तरह से सेटअप करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक आप सो रहे हैं या आप खा रहे हैं या कोई भी आप फंक्शन ज्वाइन कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप अपने टेबल पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे नहीं हैं, लेकिन पीछे आपके जो है वो एक इनकम जनरेट हो रही है, तो कैसा होगा। सो लाइक ये सारी चीज़ें मैं आपको मॉड्यूल 4 में बताऊंगा कि ऑटोमेटेड बिजनेस क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है। कि लाइक आपको एक ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर को खुद प्रिंट नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी उस डिज़ाइन को जो है वो टी शर्ट पे या आपके जो है वो हुडी पे प्रिंट करेगी और आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवा देगी। सो बेसिकली वो सारी चीज़ें प्रिंट ऑन डिमांड हम जो है वो मॉड्यूल 4 में कवर अप करेंगे। एंड लास्ट पे मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो एटसी के थ्रू, एटसी एक प्लेटफॉर्म है, एटसी के थ्रू अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं और इनके थ्रू अच्छा खासा मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, आने वाला दौर जो है वो हमारे पास डिजिटल एरा है। एंड अगर आपको मैं एक छोटी सी एक कैलकुलेशन करके बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अगर हम ऐड जो है वो चलाने के लिए ऑडियंस देखते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो 25 करोड़ जो है वो आबादी है। सो हमने जो है वो ऐड के थ्रू हज़ारों लोगों को दिखाना है कि लाइक हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उन हज़ारों में से कम 10 लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट अगर बाय करते हैं, सिर्फ 10, मैं 25 करोड़ से जो है वो हज़ारों पे आके 10 कस्टमर्स जो है वो ले रहा हूँ ओनली। सो उन 10 कस्टमर्स को अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पे हमारा जो है वो 500 का प्रॉफिट होता है। सो आप देख सकते हैं डेली का हमारे पास 5000 आता है, राइट। सो अगर मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, सो आप देख सकते हैं 1,50,000 जो है वो हमें प्रॉफिट मार्जिन होता है एक महीने का। ये मैंने एक छोटी सी रैंडम सी कैलकुलेशन की है। ये बेसिकली बहुत कम है, आप जो है वो इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं अगर आप जो है वो अपने करियर को लेके सीरियस हों। सो मैंने 25 करोड़ से हज़ारों की बात की, हज़ारों से सिर्फ 10 लोगों की बात की। सो हमारे पास जो है वो ये प्रॉफिट रेट आता है। सो ई कॉमर्स कोर्स आप जो है वो एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इसको एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं एंड फुल टाइम भी करके अपनी जो है वो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, etsy.com, आप ये देख सकते हैं। सो अभी मैंने आपके सामने ये जस्ट सर्च किया है और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का
पास 5.40 सेंट्स में जो है वो ये सेल आउट हो रहा है, ठीक है। $5.40। सो अगर मैं इस पे जो है वो क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक हमारे पास ये प्रोडक्ट एक जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट है। इस बंदे ने जो है वो एक डिज़ाइन बनाया और बना करके एटसी एक प्लेटफॉर्म है उसको दे दिया, और कहा कि जब कभी कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा और इस डिज़ाइन को जो है वो चूज़ करेगा, सो तुम क्या करना, एक वॉल आर्ट बनाना इस तरह की, और उसको उस पर उस वॉल आर्ट पर ये डिज़ाइन प्रिंट करना और उसके घर जो है वो डिलीवर करवा देना, राइट। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने जस्ट एक डिज़ाइन बनाया और बना करके एटसी एक प्लेटफॉर्म है उसको दे दिया आपने। अब जब भी कस्टमर आएगा, लाइक दिन के 5 कस्टमर आ रहे हैं या महीने के जो है वो 5,000 कस्टमर आ रहे हैं, सो आपको बार बार ये डिज़ाइन बनाने की नीड नहीं है, बार बार इसको प्रिंट करवाने की नीड नहीं है। एटसी जो है वो खुद इसको प्रिंट करेगा, फिर उसको जो है वो आगे अपने उसके कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवा देगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओनली $5 का जो है वो सेल आउट हो रहा है। सो अगर हम कैलकुलेशन करें, लाइक 5.40 सेंट्स, लाइक मैंने यहाँ पे 5.40 सेंट्स देखा, और डेली के अगर मैं फॉर एग्जांपल 30 कस्टमर्स भी इसके ला रहा हूँ, ठीक है, डेली के, सो हमारे पास ये मार्जिन आता है। सो आप डॉलर रेट भी देख सकते हैं 280 290 के राउंड अबाउट या ज़्यादा ही होगा। सो आप देख सकते हैं डेली के आप जो है वो इतने अर्निंग कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक सिंगल इस वॉल आर्ट के थ्रू। लाइक ये एक डिज़ाइन है जो कि आपको बार बार बनाने की नीड भी नहीं है। सो मैं आपको बताता चलूँ कि LWE के प्लेटफॉर्म से आप जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो मार्केट में आपको सीखने जाएंगे तो लोग आपसे 1.5 लाख 1.5 लाख से 2 लाख जो है वो चार्ज करेंगे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है सर वो बहुत थैंक यू ज़्यादा सो ट्वेंटी मच, ट्वेंटी थैंक यू सो सिक्स मच, की टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप।